हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुका हूँगा, अथवा या होगा, ये होगी, ये होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ऐसे शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आ ना मिले तो बड़ी आ की मात्रा भी हो सकती है और या भी हो सकता है पीछे। तो ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी ऐसे जो सेंटेंस हैं उनकी मुख्य क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ऐसे शब्द मिलेंगे। यानी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका हूँगा, या होगा, ये होगी, ये होंगे, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव, विल हैव। शैल हैव, विल हैव। या फिर आपको पहचान ऐसे भी मिल सकती है, ऐसे वाक्यों में अंत में चुकेगा, चुकूंगा, चुकोगे ऐसे शब्द भी देखने को मिल सकते हैं। या फिर बात वही है, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकेगा, चुकूंगा, चुकोगे, तो ऐसे शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल नंबर 1 है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। दोस्तों, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें आपको पॉजिटिव बातें देखने को मिलती है। ना तो आपको प्रश्नवाचक मिलेगा और ना ही निगेटिव मिलेगा। तो देखिए नियम क्या है। सकारात्मक वाक्यों में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट मैं व हम, मैं व हम हिंदी में देखने को मिलेगा, और इंग्लिश में आई व वी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव तथा बाकी अन्य कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल हैव लगाते हैं। फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी जो आपका परफेक्ट टेंस है, तो जो भी परफेक्ट है तो आपको उसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ये कौन सा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, थर्ड फॉर्म लगेगी। फिर कर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसका सूत्र है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या विल हैव और शैल हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर V3 का मतलब यहाँ पर वर्ब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट ऐड करना है। अब देखिए पहला एग्जाम्पल करते हैं हम। तो पहला एग्जाम्पल है हम नृत्य कर चुके होंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम। तो हम की अंग्रेजी होगी वी। अब देखो आई और वी के साथ हम लगाएंगे शैल हैव और बाकी अन्य के साथ लगाएंगे विल हैव। तो यहाँ पर वी सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे? शैल हैव, हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद नृत्य करना। तो करना की क्या होती है? नृत्य करना यानी जो नाचना। नृत्य करना का मतलब होता है नाचना, तो डांस लगाएंगे। तो वी शैल हैव डांस, DANCE। तो ये तो होगी फर्स्ट फॉर्म। तो नाचना की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म होती है डांस्ड, तो इसमें डी और जोड़ देंगे, डांस्ड। तो वी शैल हैव डांस्ड, वी शैल हैव डांस्ड। अगला देखिए वे घर जा चुके होंगे। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या वे, तो वे की क्या लाएंगे? दे। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे शैल हैव है तो हमने सब्जेक्ट भी था तो शैल हैव लगाई। अब क्या लाएंगे? विल हैव। तो दे विल हैव, दे विल हैव। फिर घर जा चुके होंगे। तो जाना के लिए क्या लाएंगे? गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड वेंट, थर्ड गॉन। तो हम क्या लाएंगे? थर्ड फॉर्म लाएंगे गॉन। अब कहाँ? घर। तो दे विल हैव गॉन होम, दे विल हैव गॉन होम। अगला देखिए
उसने अपना गृह कार्य कर लिया होगा। देखो आपको हिंदी वाक्यों में क्या, देखो चुके होंगे यहाँ पर मिला था देखने के लिए, यहाँ पर चुके होंगे यहाँ पर भी मिला है, यहाँ पर क्या लिया होगा, यानी पीछे या आया है या होगा, या होगा, ई होगी, ये होंगे, चुका होगी, चुका होगा, चुका हूँगा, यह सब देखने को मिलेंगे। अब उसने अपना गृह कार्य कर लिया होगा, अब लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम लड़की मान ले रहे हैं, तो हम क्या लाएंगे, तो उसने की लाएंगे सी, ही भी लगा सकते हैं, तो हमने लड़की मानी है तो सी, तो सी। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आई और वी के साथ सेल आते हैं, बाकी अन्य के साथ क्या लाएंगे, विल, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट था हमारा वी, तब हमने सेल लगाई, सेल हैव। अब हम क्या लाएंगे, यहाँ पर दे है तो विल हैव, अब यहाँ पर उसने तो यानी हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल हैव, विल हैव। अब उसने अपना गृह कार्य कर लिया होगा, अब करना के लिए क्या लाएंगे, जो कार्य करना के लिए डू, अब इसकी थर्ड फॉर्म है डन, डन। अपना गृह कार्य तो लड़की है, तो यानी यहाँ पर सब्जेक्ट सी था, तो हम क्या लाएंगे हर, अपने क्या लाएंगे हर होमवर्क, शी विल हैव डन हर होमवर्क। अगला रूल नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल और हैं, देखते हैं। विद्यार्थी स्कूल जा चुके होंगे, तो देखो विद्यार्थी जा चुके होंगे, तो हम क्या, स्टूडेंट, STUDENT, एक स्टूडेंट होता तो यहीं छोड़ देते, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जा चुके होंगे, विद्यार्थी बहुत स्टूडेंट्स। इसके बाद लाएंगे, अब देखो मैंने बताया था आई और बी के साथ सेल और बाकी सभी के साथ विल हैव लगाएंगे, और इन्हीं के साथ आई और बी के साथ सेल हैव लगाते हैं, तो स्टूडेंट्स विल हैव। अब जाना के लिए गो, थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल है, मैं खाना खा चुका हूँगा, तो सब्जेक्ट मैं है, तो हम क्या लाएंगे आई, तो आई और बी के साथ सेल हैव लगाते हैं, तो यह लाएंगे सेल हैव। तो खाना की थर्ड फॉर्म होगी ईटन। अब क्या खा चुका था, खाना, तो खाना के लिए फूड, ईटन द फूड। दूसरा नियम है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। दोस्तों जो नेगेटिव होते हैं आपको उसमें आपको देखने के लिए हिंदी वाक्यों में क्या आपको नहीं मिलेगा और अंग्रेजी में नॉट मिलेगा। तो देखिए ये नियम क्या है, यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नहीं की अंग्रेजी नॉट को कर्ता अनुसार सहायक क्रिया, कर्ता अनुसार सहायक क्रिया सेल या विल के बाद लगाते हैं, यानी आपको नॉट को सेल और विल के बाद लगाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब होती है सेल हैव और विल हैव होती है कंप्लीट, लेकिन हैव को अलग कर दिया जाएगा सेल या विल से। फिर हैव लगाते हैं, यानी इनके बाद हमको नॉट लगाना है, नॉट के बाद फिर हैव लगाएंगे, हैव को अलग कर दिया जाएगा। फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इसका सूत्र देखिए, तो इसका जो सूत्र होता है, सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेल या विल वैन से कोई एक हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर इसके बाद नॉट लगानी है, फिर इसके बाद V3 यानी V3 लगानी है। देखो नॉट के बाद हैव, हैव के बाद V3 है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, नॉट के बाद हैव, हैव के बाद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, देखिए दोस्तों पहला एग्जाम्पल है घोड़ा घास नहीं खा चुका होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएं, सब्जेक्ट क्या है घोड़ा, तो इसके लिए हॉर्स, तो द हॉर्स,
हॉर्स। फिर इसके बाद लाएंगे विल। हैव होती है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन बीच में आपको नॉट लगाना है, तो हम क्या लाएंगे, विल। विल फिर नॉट। इसके बाद लाएंगे हैव, तो खाना की होगी ईट। थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगी, ईटन द ग्रास। द हॉर्स विल नॉट हैव ईटन द ग्रास। अगला देखिए, मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँगा। तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो इसकी स्पेलिंग हुई आई। आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, सेल हैव होगी, लेकिन बीच में आपको नॉट लगाना है, तो सेल नॉट। फिर लगाएंगे हैव। देखो सब्जेक्ट मैं की लगी आई। फिर ये हूँगा यानी चुका हूँगा, इसकी पूरी क्या हो गई, यानी सेल हैव, और नहीं की अंग्रेजी नॉट हो गई। अब यहाँ देखो लिखना, तो लिखना ही थर्ड फॉर्म होगी रिटिन, WRITTEN, रिटिन। अब क्या, एक पत्र, तो लिखना ही थर्ड फॉर्म रिटिन। अब एक पत्र, अ लेटर। आई शैल नॉट हैव रिटिन अ लेटर। चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा। तो देखो चपरासी की सबसे पहले लगाएंगे द फ्यून। द फ्यून। अब इसके बाद लाएंगे विल। फिर इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, हैव, तो बजाना की थर्ड फॉर्म होगी रंग। फर्स्ट होती है रिंग, सेकंड रैंग, थर्ड रंग, RUNG, रंग। अब क्या, घंटी, तो द बेल। अगला देखिए, हमने अपनी किताब नहीं पढ़ ली होगी। हमने अपनी किताब नहीं पढ़ ली होगी, तो सब्जेक्ट क्या है, हमने, तो हमने की क्या लगाएंगे, वी। आई और वी के साथ सेल हैव, बाकी सभी के साथ विल हैव, तो हम इसके साथ क्या लाएं, सेल। फिर इसके बाद नहीं कहेंगे नॉट। फिर इसके बाद हैव, यानी कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सेल हैव और विल हैव, तो बीच में आपको नॉट को बिठाना है। फिर इसके बाद पढ़ना, पढ़ना की थर्ड फॉर्म होती है रीड ही रहेगी। फिर इसके बाद अपनी किताब, तो देखो हम, सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम यानी वी के साथ हम अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी लाएंगे अवर। रीड अवर बुक, तो वी शैल नॉट हैव रीड अवर बुक। अगला देखिए रूल, तो रूल नंबर 3 है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्नवाचक जो वाक्य है, यानी हिंदी वाले जो आपको सेंटेंस मिलेंगे, तो उनमें जो प्रश्नवाचक शब्द होगा सेंटेंस के प्रारंभ में देखने को मिलेगा। और रूल नंबर जो 4 होता है, उसमें जो हिंदी वाक्य होते हैं उनमें प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में मिलेगा। तो इसमें अगर प्रारंभ में मिलता है तो सबसे पहले उसकी पूरे सेंटेंस में उसकी स्पेलिंग नहीं बनाते हैं। जो प्रश्नवाचक शब्द होता है कोई भी हो, उसकी स्पेलिंग नहीं बनाएंगे, तो उसकी जगह पे हम उस टेंस की अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नियम, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के प्रारंभ में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी न बनाकर सेंटेंस को कर्तानुसार सहायक क्रिया शैल या विल से प्रारंभ करते हैं, फिर कर्ता लगाते हैं। यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं, फिर हैव लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो देखिए इसका सूत्र क्या है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका सूत्र है, यानी जो भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी स्पेलिंग नहीं लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, फिर इसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट,
इसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, क्या हमने अखबार नहीं पढ़ लिया होगा। तो पीछे लिया होगा या फिर या होगा, ये होगी, ये होंगे, आ होगा, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर देखो यहाँ पर हमारी जो प्रश्नवाचक शब्द आया है तो इसकी स्पेलिंग नहीं लगाएंगे पूरे सेंटेंस में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हमने। तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सेल या विल में से आपको लगानी होगी एक। तो हम हमारा जो सब्जेक्ट हम और मैं ये रहे हिंदी में, तो आई और वी, इसके साथ हम क्या लाएंगे, सेल, और बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं। तो यहाँ लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब सेल। तो सबसे पहले लाएंगे सेल, फिर इसके बाद देखो इनमें से एक लगानी है, फिर इसके बाद लाएंगे कर्ता यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हमने। तो हमने की होगी उभी, तो हमने की उभी। फिर इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, नहीं आया तो नहीं की अंग्रेजी नॉट लग जाएगी, नॉट। फिर इसके बाद लाएंगे हैव। हैव, हैव क्यों लगाया, हैव यानी जो हेल्पिंग वर्ब है सेल हैव और विल हैव कंप्लीट पूरी होती है। अब लाएंगे पढ़ना, मुख्य क्रिया। तो पढ़ना की थर्ड फॉर्म रीड ही रहेगी, तो रीड। अब क्या, अखबार, तो रीड द न्यूज़पेपर। अगला देखिए, क्या वह अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। तो क्या की स्पेलिंग आपको नहीं लगानी है, यानी पूरे सेंटेंस में इसकी नहीं लगी कहीं भी। तो हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट वो है तो हम क्या लाएंगे विल, वो के साथ विल, तो विल। इसके बाद लाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं हम सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता क्या है, वो की होगी ही। अब इसके बाद नहीं आया सेंटेंस में, नहीं नहीं आया है तो रहने दीजिए उसको। अब इसके बाद आए हैव, वह अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। तो समाप्त करना की होती है फिनिश, समाप्त करना की पूरी होती है फिनिश। तो फिनिश्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगी FINISHED, फिनिश्ड। अब क्या, अपना कार्य, तो वह लड़का है यानी ही के अनुसार हम अपना की क्या लाएंगे, हिज, कार्य की वर्क, हिज वर्क। तो विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क। अगला देखिए, क्या लड़के मैच खेल चुके होंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो लड़के मैच खेल चुके होंगे। तो यहाँ देखो सब्जेक्ट क्या है, लड़के, तो इसके अनुसार हम क्या लाएंगे, विल लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो विल। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, तो द वॉइस। फिर नहीं आया सेंटेंस में, नहीं नहीं आया है तो रहने दीजिए। तो इसके बाद लाएंगे हैव, हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट क्या होगी, विल हैव, तो हैव। फिर इसके बाद खेलना की थर्ड फॉर्म प्लेड। अब क्या, मैच, द मैच। ऐसी है। अगला देखिए एग्जाम्पल, क्या मैं स्कूल जा चुका हूँगा। तो चुका हूँगा, चुकी होंगे, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। क्या मैं स्कूल जा चुका हूँगा, तो हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है मैं, तो इसके अनुसार हम क्या लाएंगे, यानी क्या की तो नहीं लगानी, नहीं कि वाट लगा दो गलत हो जाएगा। तो हम क्या लाएंगे, तो सबसे पहले हम लाएंगे सेल, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द आए उसी के नीचे हम क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। फिर इसके बाद हम क्या लाएंगे, इसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं की स्पेलिंग होगी आई। अब नहीं आया है सेंटेंस में कहीं, नहीं आया है तो रहने दीजिए। अब इसके बाद लाएंगे हैव। अब हैव के बाद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जाना की थर्ड फॉर्म हुई गॉन। अब कहाँ, स्कूल, गॉन टू स्कूल। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल नंबर 4 है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य है
रूल नंबर 4, तो इसका नियम देखिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाकर सेंटेंस को प्रारंभ करते हैं। यानी जो प्रश्नवाचक शब्द अगर आता है तो सबसे पहले उसी की स्पेलिंग यानी लगाकर सेंटेंस का आरंभ करेंगे। देन उसके बाद हम क्या लगाते हैं, फिर कर्ता अनुसार सहायक क्रिया शैल या विल लगाते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर कर्ता लगाते हैं, सहायक क्रिया शैल या विल के बाद क्या लगाएंगे, कर्ता यानी सब्जेक्ट। लगाते हैं। यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं। फिर हैव लगाते हैं, यानी नॉट के बाद हैव लगाएंगे। फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों इसका सूत्र स्ट्रक्चर है, यानी जिसके बेस पर हम सेंटेंसेस बनाते हैं। अब देखो सबसे पहले WH वर्ड, तो WH वर्ड लगाना। अब WH वर्ड क्या होते हैं, मैं अगर नहीं आते हैं तो आप दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हैं WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द। तो ये आपको याद होने चाहिए। तो WH से स्टार्ट हुए हैं, देखो यहाँ पर WH है, ये भी WH है, तो ये तो नहीं हुआ है। तो ज़्यादातर WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए मैंने WH वर्ड बोले हैं मैंने। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट हैं और पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन मतलब अपना, अपनी, अपने की जो स्पेलिंग लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार रखने वाले। और यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट हैं, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट समझ नहीं आता तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। और जो मैं होता है पास्ट टेंस में सिंगुलर एक वचन होता है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छी तरीके से याद रखना, यानी याद ये रखना है कौन सा प्लूरल होता है कौन सा सिंगुलर होता है। तो ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए ये सूत्र WH वर्ड आपने देख लिए होंगे अभी। WH वर्ड क्या होते हैं, तो सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी जो स्पेलिंग लाइन WH वर्ड से स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद शैल या विल। फिर इसके बाद हम लाएंगे सब्जेक्ट के बाद हमें देन लगाना है नॉट। फिर इसके बाद हैव, यानी हैव क्यों लगा रहे हैं, शैल हैव और विल हैव कंप्लीट होती है हेल्पिंग वर्ब। शैल हैव और विल हैव। तो हम जो प्रश्नवाचक शब्द आया है नॉट आया है तो हम बीच में उनको लगा हेल्पिंग वर्ब इनको लगा के रख के हम क्या करते हैं सब्जेक्ट और नॉट, तब इनको लिखा जाता है। यानी जैसे सेल है तो उसके बीच में सब्जेक्ट और नॉट लगा दिया है, फिर हैव लगाया बाद में, तो ये अलग अलग कर दिया जाता है। फिर इसके बाद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, बच्चा दूध क्यों नहीं पी चुका होगा। तो मैंने आपको बताया है अगर जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसी की स्पेलिंग लाएंगे। तो क्योंकि सबसे पहले क्या लाएंगे, तो वाई। अब इसके बाद हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लाई जाती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या बच्चा, तो इसके साथ लाएंगे विल। क्या लाएंगे, विल हैव। तो हैव तो बाद में लगेगी, तो हम पहले लाएंगे विल। अब इसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट क्या बच्चा, तो द चाइल्ड। वाई विल द चाइल्ड। फिर इसके बाद देखो नहीं आया है सेंटेंस तो नहीं की अंग्रेजी नॉट और लगी जाएगी, तो आया है नहीं तो नहीं की अंग्रेजी नॉट। फिर तो पीना की थर्ड फॉर्म में ड्रंक, DRUNK, ड्रंक क्या दूध, द मिल्क।
अगला देखिए, मैं अपने कपड़े क्यों नहीं धो चुका हूँगा। तो देखो क्यों आया है, तो सबसे पहले इसी की स्पेलिंग लाएंगे वाई, फिर लाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। तो मैं सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, सेल, सेल। फिर इसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट आई, फिर आई के बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर धोना की वॉश्ड, WASHED। अब क्या, अपने कपड़े, तो यहाँ पर अपने, अपने क्या लाएंगे, आई के अनुसार हम क्या लाएंगे, माई। अगर नहीं आता तो मैंने जो अभी चार्ट दिखाया था वहाँ से आप देख सकते हो। तो मैं की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, माई लगेगी आई के अनुसार। फिर अपने कपड़े तो क्लोथ्स, CLOTHES। अगला देखिए, वे कहाँ जा चुके होंगे। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ, तो सबसे पहले लगाएंगे वेयर, सब्जेक्ट क्या वे, तो वे के अनुसार हम क्या लाएंगे विल, फिर वे दे। अब नहीं तो आया नहीं इसमें, तो जाना ही थर्ड पर गॉन, जगह का नाम तो है ही नहीं। देखिए अगला एग्जाम्पल, हमने एक आम क्यों नहीं खाया होगा। तो क्यों आया प्रश्नवाचक शब्द, सबसे पहले इसी को लाएंगे तो वाई, फिर इसके बाद हमने, तो हमने के अनुसार हम क्या लाएंगे, सेल, फिर हमने की वी, फिर नहीं कहेंगे नॉट, खाना की थर्ड फॉर्म, नहीं तो लगी खाना की थर्ड फॉर्म ईटन। अब क्या, एक आम तो एन एप्पल, APPLE। चलिए अब हम रूल नंबर 5 देखते हैं, क्योंकि रूल नंबर 4 तो हो गया और रूल नंबर 5। तो 5 में क्या होता है, कभी कभी हम जो सेंटेंसेज करते हैं तो दो कार्यों का होना पाया जाता है, दो कार्य होते हैं, यानी अब एक कार्य आगे होगा, एक पीछे होगा, एक पीछे होगा, एक आगे, ऐसे आपको मिलेगा। तो देखते हैं रूल नंबर 5 क्या है। दोस्तों रूल नंबर 5 है, तो इसमें क्या होगा, कभी कभी सेंटेंस में दो कार्यों को होना पाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर पाया गया है। जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल नंबर 5 है, कभी कभी इन वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तथा जो कार्य बाद में होता है यानी बाद में समाप्त होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी कौन सा कार्य कब बनाना है, यानी कौन सा जो कार्य हुआ है और उसको किस टेंस में बनाना है। तो देखो यहाँ पर देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, फ्यूचर से कहाँ पहुँच रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे पहुँच रहा है, यानी प्रेजेंट में पहुँच रहे हैं। तो ये आप बात आपको ध्यान में रखनी होगी। पहले या पूर्व के लिए बिफोर तथा बाद या पश्चात के लिए आफ्टर लगाते हैं, यानी सेंटेंस में अगर आपको पूर्व या पहले या बिफोर लाएंगे, उसके लिए अगर बाद मिलता है तो आफ्टर लगाते हैं। तो इसका जो नोट है, तो नोट में क्या है, तो नोट में स्पेशली ये है, इन वाक्यों को बीच से प्रारंभ करते हैं। कहाँ से करेंगे, बीच से। तो इनमें देखिए फर्स्ट कार्य होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो कार्य सेकेंड यानी दूसरा कार्य होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो एग्जांपल देखते हैं इनके। दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो पहला एग्जांपल है, हरी के आने से पहले वह पत्र लिख चुकी होगी,
तो यहाँ पर पत्र लिखने वाला कौन है? लड़की है। तो यहाँ पर हमको यह देखना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ है। तो देखिए, हरि के आने से पहले वह पत्र लिख चुकी होगी, यानी पहले है तो पहले की जो बाद वाला है तो ये पहले होगा कार्य और ये बाद वाला। तो पहचानने का यही तरीका, अगर यहाँ बाद आ जाए तो ये वाला बाद में होगा और ये वाला पहले होगा, और यहाँ पहले ये है तो ये पहले होगा और ये बाद में होगा। तो देखिए, हरि के आने से पहले वह पत्र लिख चुकी होगी। तो पत्र लिखने वाला कौन है? लड़की है। तो हरि तो बाद में आएगा, लेकिन पत्र पहले लिख गया होगा। तो हरि के आने से पहले वह पत्र लिख चुकी होगी, तो ये फर्स्ट कार्य है। बाद में हरि आएगा तो ये सेकंड कार्य। तो मैंने बताया है, यानी जो कार्य पहले होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो इसे देखो, ये पहले हो रहा है, इसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव और शैल हैव। तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो मैंने बताया इनको बीच से प्रारंभ करें, यानी यहाँ से स्टार्ट करें। पहले और ये बाद होगा, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करें, यानी सब्जेक्ट क्या रहेगा? वह सब्जेक्ट क्या, ये तो सेकंड कार्य है और ये वाला फर्स्ट है। तो ये यहाँ से करेंगे तो वह लड़की है, लिख चुकी होगी तो सी, पहले क्या लाएंगे? सी। फिर इसके बाद देखो, इसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो सी के अनुसार हम क्या लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब विल हैव। शैल हैव नहीं लाएंगे, शैल हैव लगाते हैं जब आई और ओ भी रहे तब। तो विल हैव नहीं तो है नहीं, अगर नहीं होता तो नॉट लग जाती, फिर हैव लगाते। तो विल हैव, विल हैव। अब इसके बाद लाएंगे लिखना की थर्ड फॉर्म। तो लिखना की थर्ड फॉर्म होगी रिटिन। रिटिन, अब क्या लिख रही? एक पत्र, यानी पत्र, तो द लेटर। अब इसके बाद क्या लाएंगे? हरि के आने से पहले, तो पहले के लिए बिफोर। बिफोर, अब सब्जेक्ट क्या है इसका? दूसरा वाला सेंटेंस का हरि, हरि। अब इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम होता है, यानी साइक्रिया होती है डज या डू, लेकिन डज या डू नहीं लगाएंगे। डज या डू लगाते हैं अगर नेगेटिव हो या इंटरवेटिव हो तब। तो यहाँ पर हम एस या ई एस से काम चलाते हैं। तो आना इन मुख्य क्रिया में, तो आना की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ई एस लाई जाती है, तो कम, COME। अब यहाँ पर देखो, पीछे मुख्य क्रिया के अंत में ई आया है तो हम क्या ला दें? एस ला देंगे। तो हरी कम सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तब। अगर पीछे OSHCH SS ऐसे शब्द अगर मिलते तो हम क्या लगाते? ES लगाते। तो हमने क्या लगाया? ओनली एस लगाया है, सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहे तब ऐसे ES भी नहीं लगाते हैं। तो अगला देखिए, अगला देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी होगी। तो हम ये देखें पहला कार्य कौन सा होगा? तो पहला देखो, पहले के बाद वाला होता है, ये पहले होगा, ये बाद में होगा कार्य। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी होगी, तो मैं तो बाद में पहुंचूंगा, तब तक छूट जाएगी गाड़ी। तो ये वाला तो फर्स्ट कार्य, ये वाला सेकंड कार्य। तो जो कार्य पहले होता है, जो कार्य पहले होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो इसको बनाएंगे, यहाँ से रेलगाड़ी छूट चुकी होगी, तो यहाँ से करेंगे सेंटेंस को द ट्रेन तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे? विल। फिर इसके बाद हैव, विल हैव। अब छूटना की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। लेफ्ट, अब पहले के लिए बिफोर। तो यहाँ पे देखो दूसरा वाला सेंटेंस है, उसका जो सब्जेक्ट क्या है? आई। इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए मुख्य क्रिया क्या है? पहुंचना। तो पहुंचना क्या हुई? रीच। अब यहाँ पर
ES नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं? हमारा जो सब्जेक्ट है मैं यानी आई, तो आई होता है जो बहुवचन होता है, इसलिए हम ऐसे ES नहीं लगाते। अगर ये सिंगुलर रहता तो ES लगा देते, क्योंकि CH आया अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता। तो अब हम नहीं लगाएंगे। तो आई रीच स्टेशन, द स्टेशन। आप टू भी लगा सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगला सेंटेंस, सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। तो यहाँ पर अगर नहीं आ जाए तो सेंटेंस का जो नियम है थोड़ा सा डिफर हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मैं अगर यहाँ में नहीं निकाल दूँ तो आपका सही रहे। जैसे मान लीजिए नहीं को निकाल दूँ मैं थोड़ी देर के लीजिए, मान लीजिए नहीं सेंटेंस में नहीं आया है, तो हम क्या करें, इसको बंद कर लें। तो सेंटेंस क्या होगा, सोने से पहले बच्चे ने दूध पिया होगा, बच्चे ने दूध पिया होगा। तो इसको अगर बंद कर लें, इसको अगर बंद कर लें तो जो हमारा सेंटेंस का जो पीछे वाला कार्य जो पहले होगा, ये वाला कार्य पहले होगा और ये वाला बाद में होगा। और अगर इसको बंद नहीं किया जाए तब तो ये बाद में होगा और ये वाला पहले होगा। जैसे सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा, तो सोने से पहले नहीं पिया होगा, तो सोने से पहले नहीं पिया होगा, तो इसका मतलब सोने के बाद पिया होगा, पहले सो लिया होगा। तो ये वाला पहले कार्य हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा। लेकिन यदि नहीं को हम बंद कर दें तो मान लीजिए भी नहीं है नहीं सेंटेंस में, तो सोने से पहले बच्चे ने दूध पिया होगा, यही तो होगा, यानी पहले दूध पी लिया होगा उसके बाद में सोया होगा। तो ये वाला बाद में हो गया कार्य और ये वाला पहले हो गया। तो हम इसके अनुसार ही करें। मान लीजिए भी नहीं है नहीं, और अगर नहीं है तो उल्टा हो जाता, तो नियम फिर गलत हो जाएगा। तो हम क्या करें, नहीं को बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो ये वाला कार्य पहले हो रहा है, ये वाला बाद में हो रहा है। तो ये पहले हो रहा है, इसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो क्या करेंगे, आई, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सॉरी आई नहीं लाएंगे। सब्जेक्ट बच्चे ने दूध पिया, सब्जेक्ट क्या कौन है, बच्चा। तो यहाँ भी सोने से पहले कौन सोने से पहले बच्चे के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ भी इसी को मानेंगे सब्जेक्ट। तो हम बच्चा होगा, तो उसके लिए ही है, ये लाएंगे। तो देखो बच्चे ने, तो इसके लिए लाएंगे बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा, तो बच्चा यहाँ पर एक है, तो द चाइल्ड अब इसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव। तो हम क्या लाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, चाइल्ड है, तो विल हैव। इस अगर नहीं आया तो नहीं कहेंगे, नॉट बीच में लग जाएगी। द चाइल्ड विल नॉट हैव, तो पीना की थर्ड फॉर्म होगी ड्रंक द मिल्क बिफोर से पहले के लिए। अब सोने, यहाँ पर मुख्य क्रिया है, सोने क्या है, मुख्य क्रिया, तो इसका भी सब्जेक्ट कोई ना कोई होगा। तो सब्जेक्ट क्या, हम इसी को मान लेंगे, क्या कौन है, बच्चे ने। तो क्या सब्जेक्ट होगा, तो बच्चा। तो यहाँ पर दो बार तो नहीं लगेंगे, एक बार लगा दिया, तो इसके लिए ही या सी प्रोनाउन यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बच्चा है तो लड़का होगा, तो क्या करेंगे, ही। अगर लड़की है तो सी, तो यहाँ पर लड़का है तो मान लीजिए ही, तो ही। अब सोना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, स्लीप। अब देखो सिंगुलर है तो स्लीप्स हो जाएगी, ही स्लीप, SLP। अब सिंगुलर है तो S लग जाएगी, स्लीप्स। देखिए अगला, क्या वार्षिक परीक्षा से पूर्व हम अपना कोर्स पूरा कर चुके होंगे। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, ये प्रश्नवाचक शब्द आ जाए प्रारंभ में तो इसकी स्पेलिंग तो लगाते नहीं सेंटेंस में, तो क्या करेंगे, हम टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी करें, दो सेंटेंस हैं, तो सेंटेंस जब हम पीछे से करते हैं, जो सेंटेंस हम पहला जहाँ से करते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे। तो हम यहाँ से ही तो करते हैं, तो इस पीछे वाले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, जिसमें हो, किसी में भी हो। अब देखो पहले कौन सा कार्य कि मैं क्या को बंद कर लूँ, मान लीजिए क्या से हो सकती दिक्कत आए, जैसे वार्षिक परीक्षा से पूर्व हम अपना कोर्स पूरा कर चुके होंगे। तो वार्षिक परीक्षा से पूर्व, तो ये वाला कार्य पहले हो रहा है, परीक्षा बाद में होगी, यानी वार्षिक परीक्षा से पूर्व हम अपना कोर्स पूरा कर चुके होंगे। तो अपना
कोर्स पहले कर चुके होंगे, बाद में वार्षिक परीक्षा होगी, तो ये वाला बाद में हो रहा है। तो जो पहले होगा उससे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो चलिए हम यहाँ से करते हैं पहले। तो हम सब्जेक्ट है तो हम इसके अनुसार क्या लाएंगे, विल हेल्पिंग सॉरी सेल लाएंगे, क्या लाएंगे सेल। तो सबसे पहले लाएंगे सेल, फिर इसके बाद हम लाएंगे जो हेल्पिंग वर्ब लग जाए उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हम, तो हम की होगी वी, अगर नहीं आता तो नहीं कहेंगे, इसके बाद लग जाएगी। अब लाएंगे हैव, अब इसके बाद लाएंगे थर्ड फॉर्म, तो कोर्स पूरा कर चुके होंगे, तो पूरा करने के लिए लाए कंप्लीट, तो कंप्लीटेड हो जाएगी थर्ड फॉर्म। पूरा करना ही क्या हो, कंप्लीट, तो कंप्लीटेड COMPLETED कंप्लीटेड। अब क्या अपना कोर्स, तो अपना ही क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट क्या है हम, तो हम के अनुसार हम क्या लगाएंगे, तो हम के अनुसार हम लगाएंगे अपना की अंग्रेजी अवर, OUR अवर। अब अवर क्या कोर्स, तो कोर्स के लिए तो कोर्स ही कोर्स लगाओ, कोर्स COURSE कोर्स। अब इसके बाद लाएंगे वार्षिक परीक्षा से पूर्व के लिए बिफोर, अब वार्षिक परीक्षा से पूर्व, तो सब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा अगले वाले सेंटेंस का, तो अगले वाले सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा तो वार्षिक परीक्षा, तो वार्षिक परीक्षा की एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल, तो द एनुअल एग्जामिनेशन, द एनुअल एग्जामिनेशन EXAMINATION क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो इस टाइप से करते हैं। अगर क्या आ जाए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, पीछे वाली जो सेंटेंस वहाँ से करते हैं उसी की लाएंगे। अब यहाँ देखिए एक एग्जांपल हमने बाद का भी ले लिया है, तो बाद वाले को देखते हैं। अगर बाद आया तो बाद वाली जो सेंटेंस होता है वो बाद में होगा और ये पहले होगा। तो हम देखते हैं डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी खाना खा चुका होगा, यानी जैसे ही डॉक्टर साहब चले जाएंगे उसके बाद खाना खा चुका होगा कौन, रोगी, उनसे पहले नहीं खा चुका होगा। तो ये वाला कार्य क्या है, इन डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी खाना खा चुका होगा, बाद में, तो ये वाला सेकंड कार्य, तो ये वाला फर्स्ट कार्य। तो हमने बताया जो कार्य पहले होता है उसे बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब इसको भी किसे बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट में ले जाएंगे। तो यहाँ इस सेंटेंस को के बाद या पूर्व, इसके तुरंत बाद ही करते हैं, यहाँ से करेंगे। तो रोगी से स्टार्ट करेंगे, तो रोगी की होगी पेशेंट, तो द पेशेंट, अब इसके बाद हम लगाएंगे, अब ये सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब डज या डू होती है, तो वो तो नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें ना तो नहीं है और ना ही क्या है। तो हम क्या लाएंगे, तो इसकी जगह पे हम लाएंगे मुख्य क्रिया। तो पेशेंट यानी रोगी एक है, तो मुख्य क्रिया खाना, तो खाना की फर्स्ट फॉर्म ईट, EAT, तो इसी में एस ला दें, ईट्स। अब क्या खाना, ईट्स द फूड। बाद, तो बाद के लिए आफ्टर, आफ्टर। अब किसके बाद, डॉक्टर साहब, आफ्टर, आफ्टर डॉक्टर, डॉक्टर। अब इसके बाद ये वाला सेंटेंस किस में होगा, ये होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट, डॉक्टर। तो इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, विल, तो विल हैव। अब जाना ही थर्ड पर हूँ गो, गो की थर्ड पर हूँ गॉन, तो गॉन, डॉक्टर विल हैव गॉन। चलिए अब मैं कुछ सोल्व सेंटेंसेज आपको दिखाता हूँ और होमवर्क के लिए भी देता हूँ। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए यहाँ पर सोल्व सेंटेंसेज देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से दिखा देता हूँ। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन सा कार्य पहले होगा। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, तो चुकेगा या चुका होगा ऐसे शब्द देखने को मिले। चुकेगा है यहाँ पर, तो चुका होगा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले फर्स्ट कार्य ये होगा, ये वाला होगा सेकंड कार्य। तो यहाँ पर फर्स्ट ये होगा, ये सेकंड होगा। तो जो कार्य पहले होता है तो उसे बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो ये फ्यूचर परफेक्ट में बनाया जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे तो इसका जो पहले यानी यहाँ से हम सेंटेंस को अलग करते हैं, पहले या बाद के तुरंत बाद से अलग करते हैं। तो यहाँ इसका सब्जेक्ट वह होगा, तो वह की ही लगा दी। इसके बाद फिर हम लगाएं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव। इसके बाद याद करना, तो याद करना की थर्ड फॉर्म होगी लर्नड। और फिर अपना पाठ, तो वह के अनुसार अपना की क्या लगाएंगे, तो हिज लेसन। अब से पहले के लिए बिफोर। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे आने से, तो तुम्हारे क्या लाएंगे, यो नहीं लाएंगे, क्या लाएंगे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रूप में यू लाएंगे। योर तो पजेसिव प्रोनाउन होगा, तो यू। अब यू हमारा बहुवचन सब्जेक्ट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मुख्य क्रिया में ऐसे ये नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है, आना, तो मेन वर्ब कम। दोस्तों अगला है 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे। तो ये वाला कार्य पहले होगा। तो आसान ट्रिक ये पहचानने की कि यानी पहले आ जाए तो ये वाला तो पहले होगा और ये वाला बाद में होगा। अगर यहाँ बाद शब्द आ जाए तो ये वाला होगा बाद में, ये वाला होगा पहले। और तो भी नहीं आता तो आप पढ़ के देख लीजिए, और अगर नहीं आया तो थोड़ा उल्टा हो जाता, नहीं को आप बंद कर लीजिए तब करिए। 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे, तो ये वाला पहले होगा। तो पहले होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं, तो वी, तो यानी इसका सब्जेक्ट वी है हमें, तो वी। तो वी के अनुसार हम क्या ला, सेल हैव लाएंगे, एल में सेल हैव। अगर नहीं आया तो नहीं कहेंगे, इनके बीच में लगाते। फिर इसके बाद तो खाना की ईट भी कर सकते हैं, और खाना की यहाँ पर टेकन, टेक ले लिया है तो टेक कर दिया तो टेकन हो जाएगी। अगर ईट ला तो ईटन हो जाएगी। अपना खाना, तो हम के अनुसार क्या लाएगी, अवर फूड। अगर यहाँ ईटन भी कर सकते हैं, अवर फूड। अब पहले, तो पहले के लिए बिफोर, 7 बजने से पहले, तो बिफोर 7। सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे, तो वे पहले मैच खेल चुके होंगे। तो ये वाला पहले कार्य, ये वाला बाद में। सूर्य बाद में छिपेगा, इससे पहले ही खेल चुके होंगे। तो हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, तो यानी वे के अनुसार यानी हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल, यानी दे के अनुसार विल। फिर इसके बाद हैव, तो खेलना ही थर्ड फॉर्म प्लेड द मैच बिफोर द सन सेट। सूर्य सिंगुलर है तो सेट्स एस लग गई है। आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूँगा, तो आई क्यों लगाया है पता है, यहाँ से करते हैं बीच से, तो पहले आई। फिर इसके बाद हम क्या लाएंगे, आई के अनुसार हम सेल हैव, क्योंकि ये वाला कार्य पहले है तो ये वाला फर्स्ट होगा, ये वाला होगा सेकंड। तो ये पहले कार्य होगा, फ्यूचर परफेक्ट में बनाया है तो सेल हैव लगी। फिर पढ़ना की थर्ड फॉर्म रीड। फिर मैं के अनुसार अपना की माई। फिर बुक। आपके आने से पहले, तो आपके की हम क्या लाएंगे, बिफोर, तो यहाँ से लगी पहले की, आपके की लाएंगे यू। और कम, तो कम देखो सब्जेक्ट बहुवचन है तो ऐसे ही ऐसे नहीं लगेगी। ये चीज़ तो आपको आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर नहीं आता तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ नियम भी हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नियम पढ़ के भी देख सकते हो। चलिए अब नेगेटिव वाले नियम देखते हैं। तो नेगेटिव का है, हरी के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। तो ये वैसे मैंने करा दिया है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। तो देखो यह आने से पहले, मैं नहीं को अगर बंद कर लूँ तो वह पत्र लिख चुकी होगी, तो ये पहले कार्य हो जाएगा। तो नहीं को अगर बंद कर लें तो ये वाला पहले हो जाएगा, तो ये फर्स्ट, ये वाला सेकंड। अगर नहीं को बंद नहीं किया जाएगा तब तो ये पहले हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा, ये पहले हो जाएगा। तो देखिए ये हम पहले मार रहे हैं, नहीं को अगर बंद कर लें तो वो पत्र लिख चुकी होगी, ऐसे ही तो होगा। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो हम क्या लाएंगे, वह लड़की है तो सी के अनुसार विल हैव होती है, तो इसी के बीच में हमने क्या कहते हैं, नहीं कहेंगे नॉट। फिर लिखना की थर्ड फॉर्म रिटन। फिर इसके बाद रिटन क्या
पत्र, तो द लेटर। अब हरी के आने के से पहले, तो से पहले के लिए बिफोर हरी कम्स, ईएस लगी क्योंकि हरी सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगला देखिए, सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। तो सोने से पहले ये भी मैंने करा दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अगला देखिए, अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया होगा। तो यहाँ पर जो नहीं को हटा लिया जाए तो ये पहले हो जाए कार्य, ये फर्स्ट कार्य, ये वाला सेकंड कार्य। तो आपको ये समझना है, यानी पहले आ जाए तो ये वाला पहले होगा, ये वाला बाद में। नहीं वाला दिक्कत करे तो पहले ये होगा, ये बाद में, ऐसे मान के चलिए। तो ये पहले होगा, इसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे देखो मैंने की आई के अनुसार हम फ्यूचर परफेक्ट की सेल हैव और विल हैव होती है, तो हमें आई के अनुसार सेल हैव, तो नहीं कहेंगे ये नॉट, बीच में लग जाए सेल और विल के बीच में। फिर इसके बाद अपना कार्य समाप्त करना के लिए फिनिश्ड, तो मैंने के अनुसार हमने क्या लाई, माई वर्क, माई अपना की स्पेलिंग। फिर से पहले के लिए बिफोर, अध्यापक के आने से पहले, तो अध्यापक के लिए क्या लाएंगे, बिफोर तो हमने लगाई पहले की। अब द टीचर, और आना के लिए कम, यस ऐसे क्यों लगा दिए, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अगला देखते हैं इंटरोगेटिव वाला नियम। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस वजह से जल्दी से देखते हैं। क्या 7 बजने से पहले लड़की मैच खेल चुकी होंगी? तो यहाँ पर देखेंगे पूछा गया है, तो क्या को अगर हटा दिया, 7 बजने से पहले लड़की मैच खेल चुकी होंगी, देखनी खेल चुकी है, तो खेल चुकी होंगी, तो ये कार्य पहले हो रहा है, तो ये कार्य पहले हो रहा है, ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकंड, तो ये वाला सेकंड, तो ये कार्य पहले होगा। पहले शब्द आया तो ये वाला पहले होता है, ये वाला बाद में होता है, तो ये वाला पहले होगा, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो क्या आ जाए, तो प्रश्नवाचक शब्द यानी जो पहला सेंटेंस करते हैं उसी की हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखते हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब इसकी लिखेंगे, यानी कौन सा, इसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव और सेल हैव होती है, तो हम क्या लाएंगे, यानी लड़के, तो लड़के के अनुसार लाएंगे विल, तो विल। फिर इसके लड़के की द वॉइस, अब हैव, फिर खेलना की थर्ड फॉर्म प्लेड, द मैच, अब पहले के लिए बिफोर, 7 बजने से पहले, तो यहाँ पर 7 बजने से पहले, तो 7 बजने से हम इट का भी यूज कर सकते हैं, इट इज 7, तो यहाँ पर इज लगा दिए, तो आप ये मत समझना इज एम आर का यूज किया गया है, तो वो प्रेजेंट में ही आ जाता है, तो और घड़ी का टाइम होता है, तो वहाँ पर क्या लगाते, इट लगाते, तो इट इज 7। तो आप कहोगे वहाँ पर ऊपर तो ओनली 7 लिख दिया है, क्योंकि किताब वाले डायरेक्ट भी कर देते हैं, तो वहाँ पर 7 भी, तो आप इट से करोगे तो इट का यूज कर सकते, इट इज 7, तो वहाँ पर ये ज़्यादा और सही रहेगा। वहाँ पर डायरेक्ट कर दिया था तो ओनली 7 लिख दिया था, तो 7 का मतलब ये घड़ी का टाइम था। क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुकी होंगी? तो देखो यहाँ से करेंगे, तो नहीं आया, नहीं को हटा दिया जाए फिलहाल, तो हम क्या करेंगे, तो ये फर्स्ट कार्य होगा, ये वाला सेकंड कार्य होगा, तो सबसे पहले लगाएंगे सेल, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो सेल, फिर इसका सब्जेक्ट वी, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर हैव, फिर टिकट लेना के लिए परचेज में खरीदना या फिर लेना, तो परचेज्ड, थर्ड फॉर्म द टिकट्स, तो द टिकट्स बिफोर द ट्रेन अराइव, बिफोर द ट्रेन अराइव मान पहुँचना, फिर आना, तो आना के लिए कम कर सकते हो, लेकिन अराइव ज़्यादा सही रहेगी, पहुँचना, क्योंकि ट्रेन पहुँचती है। और सब्जेक्ट कैसा है, नहीं ट्रेन सिंगुलर है, तो हम एस लगा दी है। सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे? तो यहाँ पर देखो पहले कितने लड़के, तो हाउ मैनी बॉयज़, तो ये वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, तो विल हैव कम की थर्ड फॉर्म कम, फिर यहाँ के लिए हियर, बिफोर द सन सेट्स, प्रेजेंट इंडिफरेंट बना दिया है, तो एस लग गई है यहाँ पे। अगला देखिए, अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुका होगा? तो कौन आया, तो सबसे पहले हु के बाद, यानी सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है हु वाला नियम, तो सबसे पहले विल हैव हेल्पिंग वर्ब लगा दी, इसके बाद तो हु विल हैव, बीच में आया ना इसलिए, तो ये बीच में आया है, तो पहले सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, तो विल हैव। अब थर्ड फॉर्म क्या होगी, पनिश्ड, दंड देना ही पनिश्ड। अब किसको, तुम्हारे पुत्र को, सब्जेक्ट तुम है, तो तुम्हारे योर सन, यानी जो वजह से पढ़ना, तो योर लगेगी, योर सन, बिफोर पहले के लिए बिफोर द टीचर कम्स, वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा? तो देखो कहाँ के लिए लगाएंगे, वेयर, कहाँ के लिए, वेयर प्रश्नवाचक शब्द, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब वही विल, क्योंकि ये वाला पहले होगा, ये वाला बाद में कार्य होगा, तो विल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट वो कि ही, फिर हैव, फिर जाना ही थर्ड फॉर्म गॉन, बिफोर
अब वर्षा होना, तो वर्षा होना या फिर घड़ी का टाइम है तो हम इट से यूज करते हैं। सब्जेक्ट क्या बना देंगे, इट बना देंगे। इसके वर्षा होना के लिए तो रेन, तो इसमें एस ला दिए क्योंकि वर्षा को सिंगुलर माना गया तो एस। तो इट का प्रयोग क्यों गया, वर्षा के लिए ही किया गया है सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग। यहाँ पे कुछ और नियम है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।